दहशत गर्दी से निमटने का आज़म, कौमी सलामती कमेटी की बड़ी बैठक, वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। इजलास में जामा हिकमत अमली पर गौर। अस्करी हुकाम ने दहशत गर्दी के तदारुक, अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से आगाह किया। वजीर खजाना इसहाक डार की मुल्की मईशत पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी कयादत और सिविल हुकाम की इजलास में शिरकत। वजीर आजम से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। जिनेवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक गुफ्तगू। वजीर आजम को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को दौरे अमरीका से मुताल्लिक भी आगाह किया। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका है। हमने दहशत गर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। शेख रशीद ने वाजे कर दिया। कहा 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया, ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे सिंध की जेलों में जो अफगानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई। तो ये बच्चे जो है वो अरेस्टेड नहीं है। सिंध का कोई भी ऐसा जेल नहीं है जिसकी तस्वीर हो। सिंध की जेलों से मुताल्लिक अफवाहें फैलाई गईं। तस्वीर सिंध की किसी जेल की नहीं है। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान बच्चे किसी भी जेल में कैद नहीं हैं। खवातीन की जेल में तमाम सहूलियात मयसर हैं। वजीर इत्तलात सिंध ने मीडिया को दौरे की दावत भी दे दी। बोले मीडिया जब चाहे आए और देखे, सिंध में कोई नारवा सलूक नहीं हो रहा। इस्तीफों पर आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? इमरान खान ने पार्टी की सीनियर कयादत का इजलास बुला लिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत कौमी असम्बली से इस्तीफों पर गौर किया जाएगा। वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट से मुतालिक मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। महंगाई नामंजूर। तहरीक इंसाफ की मुल्कगीर तहरीक का आज से आगाज होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत जमशेद चीमा कहती हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है इलेक्शन ना कराने पड़े, चाहे टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाए। टेक्नोक्रेट हुकूमत आवाम को हरगिज कबूल नहीं। पीटीआई को सैलाब जदगान और दहशतगर्दी से सरोकार रहे। इनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। सेनेटर शेरी रहमान की तनकीद। ट्वीट में लिखा, अवाम पीटीआई की सियासत से तंग आ चुके हैं। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां, आवाम को परेशानियां। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। 180 के बजाय दूध 190 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाने लगा। आवाम दुहाई देने लगे। लिस्ट जो रोज अपडेट होती है वेबसाइट पे, उस हिसाब से रेट्स कम होते हैं, पर मार्केट में ज्यादा बिकता है, ज्यादा प्राइस होता है। दूध तो हम घर में इस्तेमाल 1.5 किलो होता है, बाकी बच्चों के लिए अलग आता है। 20,000 तो चले जाते हैं दूध में, बच्चों के और घर के। ये तो इतनी महंगाई हर चीज में कर दी कि मुश्किल हो गया है गुजारा करना। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून ने 4 माह में इलेक्शन पर रजामंदी जाहिर कर दी। वजारत दाखिला ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। बल्दियाती इलेक्शन से कबल सरकारी अफसरान की तकर्री और तबादले क्यों किए गए? सिंध हाई कोर्ट सिंध हुकूमत पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स में कहा कि आपको 3 दिन का वक्त दे रहे हैं, तहरीरी जवाब जमा कराएं वरना सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। MQM के तमाम धड़ों को यकजा करना मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा पीपुल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों का मकसद सिर्फ करप्शन है। MQM के तमाम धड़े जल्द एक हो जाएंगे। सब लोग मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पुरअज़्म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ना इत्तेफाकी कराची की तरक्की में रुकावट बन रही है। टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, काम होना चाहिए।
پاکستان آئندہ ماہ $1 ارب سے زائد قرضوں کی ادائیگی کرے گا. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ کہتی ہیں کہ دبئی کے 2 کمرشل بینکوں کو $1 ارب 15 کروڑ واپس کیے جائیں گے. جنوری کے پہلے ہفتے میں قرض کی ادائیگی سے قبل سعودی عرب سے بیل آؤٹ کے لیے پرامید ہے. حکومت معاشی استحکام لانے کی کوشش کر رہی ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں گفتگو. فیصل کریم کنڈی بولے وزیر اعلیٰ پنجاب اراکین صوبائی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں. پرویز الہی کے پاس ممبرز کی تعداد پوری نہیں، اس لیے اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے سمسام علی بخاری کی ملاقات. پرویز الہی کا پہلی خاتمہ نوین یونیورسٹی لاہور میں بنانے کا عزم. کہا عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے. کراچی میں سپر ہائی وے پر پولیس مقابلہ. پولیس نے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 3 موٹر سائیکل اور 4 پستول برآمد. گوادر اور پستی میں حالات کشیدہ. 5ویں روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال. مظاہرین کا دھرنا جاری. گوادر میں دفعہ 144 نافذ. موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس بند. ملک بھر میں جاڑے کی دھوم. بالائی علاقوں اور ملکہ کوہسار مری میں برف باری سے موسم سرد. سیاحتی مقامات کے حسن کو 4 چاند لگ گئے. سیاحوں کی موج مستیاں. بابو سر ٹاپ کا درجہ حرارت -17 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. خضر میں بھی ہر طرف سفیدی چھا گئی. امریکہ میں برفانی طوفان کی شدت کم، لیکن نظام زندگی بحال نہ ہو سکا. 1.25 لاکھ گھر تاحال بجلی سے محروم. گھر اور ہوٹل آئس لینڈ میں تبدیل. کینیڈا کے مشرقی صوبہ اونٹاریو میں شدید برف باری. مشہور نیاگرا فال بھی جم گیا. خوبصورت مناظر نے سحر انگیز کر دیا. اسرائیل کی تاریخ میں ایک بار پھر انتہا پسند حکومت قائم ہو گئی. نیتن یاہو نے اسرائیلی وزیر اعظم حلف اٹھا لیا. بین الاقوامی برادری کا تشویش کا اظہار. کہا نیتن یاہو کے آنے سے فلسطینیوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا.